डिफरेंशिएशन को जानने को आगे लेके चलते हैं। क्या आ रहा है सवाल ना, डिफरेंशिएट साइन लॉग साइन एक्स। देखिए फिर से डबल फंक्शन वाला हिस्सा आ गया है, मतलब हम लोग चेन रूल का, अभी हम लोग जो प्रैक्टिस सेशन लगा रहे हैं ये सभी चल रहे हैं हमारे चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, इसी चीज को फॉलो करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। तो आ जाते हैं, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। क्या होगा ना, लेट y इक्वल्स टू साइन लॉग साइन एक्स। तो चेन रूल के अनुसार क्या करेंगे ना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ पहला बाहर वाले साइन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तब इस पूरे हिस्से का हम लोग x पकड़ेंगे। उसके बाद साइन का फंक्शन बाहर वाले का हो गया, अभी बचा क्या बोले लॉग का, तो अभी लॉग को करेंगे और इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे ना, x कंसीडर करेंगे। फिर लॉग का फंक्शन कंप्लीट होते लास्ट वाले साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसे तीन हिस्से बन रहे थे, इसलिए तीन बार उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। यही होता है चेन रूल का आइडिया। तो क्या होगा ना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का रिजल्ट होता है cos x, तो यहाँ पे हम लोग cos लिखेंगे और x की जगह पे क्या था ना, log sin x। तो cos log sin x cos x रिजल्ट हो गया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ log x, देखिए sin x हम लोग एक ही टर्म को पकड़ेंगे और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा हमारे लिए x का, सोच ऐसे करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या रिजल्ट होता है बोले 1 बाई x होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log sin x बोले 1 बाई sin x हो जाएगा। x की जगह पे जो रहेगा वो बैठ जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा ना, cos x हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जा रहा है ना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू cos x बाई साइन एक्स का मतलब होता है cot x, फिर cos log sin x। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ऐसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं साइन लॉग साइन एक्स को। साइन लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन रिजल्ट क्या आएगा ना, cot x cos log sin x। तो सिंपल चेन रूल का इस्तेमाल करके हम लोग इस यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। कोई भी और भी सवाल रहे, कोई भी दिक्कत हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में उस सवाल के ऊपर फॉलो अप करेंगे। आप लोगों को भी चीज क्लियर हो जाएगा, सभी के लिए चीज आसान बनते। दोस्तों अगला सवाल है e टू द पावर ऑफ tan 3x। e टू द पावर ऑफ tan 3x का डिफरेंशिएट करना है, सिंपल चेन रूल का, क्योंकि e टू द पावर e एक फंक्शन है, tan एक फंक्शन है और 3x एक अलग फंक्शन है, तो यहाँ पर भी हम लोग चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो फिर क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ tan 3x। तो रिजल्ट क्या होगा ना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर ऑफ tan 3x into d by dx of tan 3x into d by dx of 3x। पहले e का फंक्शन, तब ये हो जाएगा x, तो e टू द पावर ऑफ x एक फंक्शन, अब फिर tan का फंक्शन d by dx ऑफ tan x मतलब tan 3x, फिर 3x के लिए d by dx ऑफ 3x। तो फिर यहाँ पर भी हम लोग तीन हिस्सों में इसको स्प्लिट कर सकते हैं, चेन बना रहे हैं, एक के बाद एक को पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो क्या आएगा ना, dy बाई डी एक्स, ई टू द पावर ऑफ x का रिजल्ट ई टू द पावर ऑफ x ही रहता है, तो ये ई टू द पावर ऑफ tan 3x ही रह गया। d बाई डी एक्स ऑफ tan x का क्या होता है बोले sec स्क्वायर x होता है, तो x की जगह पे हम लोग 3x लिखेंगे क्योंकि tan 3x था, और d बाई डी एक्स ऑफ 3x का रिजल्ट होता है 3। तो तीनों मिला के हम लोग का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, dy by dx 3 e to the power of tan 3x sec square 3x। सिर्फ फॉर्मूले का याद रखिए और रूल्स को फॉलो कीजिए, कैसे हम लोग कर रहे हैं, कैसे एक एक को चेन में ब्रेक कर रहे हैं, एक के बाद एक कैसा आएगा, इस प्रोसेसिंग को समझिए। अगर ये आपका क्लियर हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन करना बहुत ही आसान है। सीखना एक बार जरूरी होता है, इस्तेमाल आप पूरा जिंदगी इसको कर पाओगे। दूसरे भी जो चैप्टर आपके नेक्स्ट में आने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, वो भी इसी चीज के ऊपर बेस करके है। तो एक बार ये चीज अगर आप लोगों का क्लियर हो जाए तो बाकी करना आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। दोस्तों अगला सवाल पे लेके आते हैं, क्या है ना, e टू द पावर ऑफ रूट cot x। ये एक पावर है, रूट एक फंक्शन है
और cot एक फंक्शन है। तो चेन रूल में चले आते हैं, लेट y इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ रूट cot x, तो dy बाई dx इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ e टू द पावर ऑफ x, सिर्फ e का फंक्शन हुआ, फिर d बाई dx ऑफ cot x टू द पावर ऑफ 1/2, रूट का मतलब पावर में 1/2, तो ये रूट का फंक्शन हो गया, फिर d बाई dx ऑफ cot x, ये लास्ट वाला जो अंदर में है उसका हिस्सा, तो 3 हिस्सों में बढ़ गया। अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं, dy बाई dx, e टू द पावर ऑफ x का रिजल्ट e टू द पावर ऑफ x ही रहता है, तो इसको कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब ये हो गया x टू द पावर ऑफ हाफ, x टू द पावर ऑफ हाफ के लिए कौन सा फॉर्मूला था ना, x टू द पावर ऑफ n वाला फॉर्मूला, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, तो उस फॉर्मूले को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो n आ गया, cot x पावर में हाफ माइनस 1, और cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, ये 3 हिस्से का डिफरेंशिएट हो गया। अब हम इसको रिजल्ट में निकाल लेते हैं, e टू द पावर ऑफ रूट cot x, ये 1/2 रूट cot x, बोले ऐसा कैसे हो गया, बोले देखिए 1/2 माइनस 1 मतलब माइनस हाफ, माइनस हाफ मतलब डिनोमिनेटर में आएगा और हाफ का मतलब रूट, तो ये 2 डिनोमिनेटर में ऑलरेडी था, तो 1/2 रूट cot x माइनस कोसेक स्क्वायर x, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो ऐसे हम लोग चेन रूल का ही इस्तेमाल करके डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिदमिक, स्क्वायर रूट, ये सब फंक्शन को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हर बार क्या करना है, एक एक पार्ट का पहले डिफरेंशिएट करना है, दूसरा पार्ट का चेन रूल में सेकेंड टाइम, फिर तीसरे पार्ट का थर्ड टाइम, ऐसे पार्ट 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 करके हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, दैट्स इज चेन रूल। इसी को आप लोगों को फॉलो करना है। रिलेटेड चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, कुछ भी सवाल हो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको लिख के भेजिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में उसको अपडेट करते रहेंगे। डिफरेंशिएशन के जानने को आगे लेके चलते हैं। अगला सवाल पे क्या है ना, डिफरेंशिएट log sin x by 1 plus cos x। यहाँ पे log का एक फंक्शन है और ट्रिगोनोमेट्रिक टर्मों का फंक्शन है, तो आइए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या होगा, y इक्वल्स टू log sin x by 1 plus cos x। पहले हम लोग एक सोच आएगा कि इसको हम लोग u by v कोसेंट रूल में लेके जाइए, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री है इसलिए ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उस फॉर्मूले से अगर जाएंगे तो ये करना हमारे लिए आसानी होगा। u by v में जाएंगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, उसको कन्वर्ट करने में भी दिक्कत आ सकता है, तो कुछ फॉर्मूलेज आप लोगों को याद में रखने हैं ट्रिगोनोमेट्री के, जो यहाँ पे इस्तेमाल में आएगा। क्या फॉर्मूला है ना, एक फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर 2 थीटा ना रह के सिर्फ साइन थीटा रहा तो कुछ नहीं, इसी फॉर्मूले को ही फॉलो करेंगे, सिर्फ थीटा के जगह पे क्या लिख देंगे, थीटा बाई 2। ऐसे ही हम लोगों को फॉर्मूला मिलेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा का। इसका क्या रिजल्ट होता है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का क्या आएगा ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस्तेमाल में लाएंगे इसको सॉल्यूशन करने के लिए। आइए देख लेते हैं कैसे होगा। तो इसको पहले लिखेंगे y इक्वल्स टू log, ये साइन x है तो इसको लिखेंगे 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 बाय 1 प्लस कॉस x है, इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। इससे क्या फायदा होगा ना, देखिए cos x बाई 2 और cos स्क्वायर x बाई 2 कैंसिल होकर सिर्फ cos x बाई 2 नीचे रहेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट होगा ना, y इक्वल्स टू log साइन x बाई 2 बाई cos x बाई 2। देखिए सिंगल टर्म में आ गया। फिर ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, साइन बाई कॉस, साइन और कॉस एक ही एंगल में रहा, बाई में रहा, तो उसको हम लोग tan कह सकते हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है tan थीटा, तो यहाँ पे हम लोग इसको tan थीटा बोलेंगे। तो y इक्वल्स टू log
tan x बाई 2। देखिए एक सिंपल सिंगल टर्म के अपियरेंस में चीज आ गया, तो इसको हम लोगों का डिफरेंशिएट करना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो आते हैं डिफरेंशिएट में, तो क्या लिखेंगे ना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ log tan x बाई 2। पहला फंक्शन हमारा log का है, तब tan x बाई 2 को हम लोग x पकड़ेंगे और चेन रूल से d बाई डी एक्स ऑफ tan x बाई 2 पकड़ेंगे। तो अब tan का फंक्शन हो जाएगा, लेकिन x नहीं है, तो फिर से चेन रूल से इसको करेंगे d बाई डी एक्स एक्स बाई 2। ऐसे करके चेन रूल के इस्तेमाल में हम लोग तीन फंक्शन, एक log का, एक tan का और एक x बाई 2 का, सिर्फ x रहा तब छोड़ेंगे, नहीं तो करते हुए चलेंगे लास्ट तक। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा ना, dy बाई डी एक्स log x का क्या होता है ना, 1 बाई एक्स, मतलब 1 बाई tan x बाई 2। d बाई डी एक्स ऑफ tan x, इसका क्या होता है ना, sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2। d बाई डी एक्स ऑफ x, क्योंकि 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, वो साइड रहेगा, d बाई डी ऑफ x हो जाता है 1, मतलब यहाँ पे हमारा रिजल्ट 1 बाई 2 रह जाएगा। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू tan का मतलब होता है साइन बाई कॉस, कॉस ऊपर चला जाएगा, तो ये रिजल्ट हो जाएगा cos x बाई 2 बाई साइन x बाई 2 इंटू सेक का मतलब होता है 1 बाई cos स्क्वायर x बाई 2 और इधर में 1 बाई 2। फिर से देखिए cos x बाई 2 और cos स्क्वायर x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। ये भी देखिए एक फॉर्मूला आ गया, क्या फॉर्मूला है ना, एकदम ऊपर में लिखा हुआ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब क्या होता है साइन 2 थीटा। यहाँ पर भी देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा होगा तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई साइन 2 इंटू एक्स बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई साइन एक्स, जिसका रिजल्ट हो जाएगा कोसेक एक्स। 1 बाई साइन एक्स का मतलब होता है कोसेक एक्स, ये कोसेक एक्स हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो log साइन एक्स बाई 1 प्लस कोसेक का रिजल्ट क्या आएगा ना, कोसेक एक्स। ऐसे ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके और चेन रूल का यहाँ पे इस्तेमाल करके क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन को करेंगे। ऐसे ही समझ बूझ लगाना है, और ट्रिगोनोमेट्री के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ये सब फॉर्मूले को हम लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है, और उसका जब भी मौका मिले अप्लाई करेंगे तो चीजें हमारा आसान बनता चलेगा। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप लोगों को वीडियो भी अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, और कुछ नया चीज चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में हम लोगों को बोलिए, तो फिर वो चीजों के ऊपर हम लोग फॉलो अप करेंगे और कोशिश करेंगे आप लोगों को और भी चीजें आसान करने के लिए, जो एग्जाम में आप लोगों को फायदेमंद हो जाए। दोस्तों चले आते हैं अगला सवाल को लेके। अगला सवाल क्या कह रहा है ना, डिफरेंशिएट लॉग रूट अंडर 1 माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x। देखिए फिर से तीन फंक्शन है, लॉग एक फंक्शन है, स्क्वायर रूट का एक फंक्शन है, और अंदर में ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म का फंक्शन है। तो आइए देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। तो क्या लिखेंगे ना, लेट y इक्वल्स टू log रूट अंडर 1 माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ log x का फंक्शन हम लोग पहले इस्तेमाल करेंगे, तो log रूट अंडर 1 माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x, इसको हम लोग x पकड़ लिए। फिर चेन रूल के अनुसार इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएट जब भी करने के लिए जाएंगे तो हम लोग इंडिसेस का इस्तेमाल करेंगे। स्क्वायर रूट को हम लोग पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, स्क्वायर रूट का पावर होगा तो हो जाएगा 1/2, तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x टू द पावर ऑफ
1/2। ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट का फंक्शन। फिर हम लोग करेंगे चेन रूल से अंदर वाले हिस्से का 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएट। तो तीन हिस्से, पहला हो गया लॉग का, फिर स्क्वायर रूट का, फिर अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म का। ऐसे चेन रूल में पहले इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे। अब इसका क्या रिजल्टेंट बनेगा ना, dy बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसको हम लोग एक्स पकड़ रहे हैं, तो लॉग एक्स का क्या होता है ना 1/x, तो ये 1 में आ जाएगा, तो 1/√1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ये पहला हिस्से का हो गया। दूसरे में क्या करेंगे, इसको x पकड़ लेते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ 1/2, ये हो जाएगा x टू द पावर ऑफ n का फॉर्मूला, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो उस फॉर्मूले में अगर हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे ना 1/2 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1। ये हो गया हमारा दूसरे हिस्से का डिफरेंशिएशन। अब तीसरा हिस्से में क्या है ना 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, इसको हम लोग u पकड़ेंगे, इसको हम लोग v पकड़ेंगे। कोसेन रूल u बाई v, कोसेन रूल के फॉर्मूले से क्या लिखेंगे ना 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो गया v d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u d by dx of v whole by v square। तो हम लोग का रिजल्ट का आया 1 प्लस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स होल बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये कोसेन रूल u बाई v, कोसेन रूल का इस्तेमाल करके इसको स्प्लिट करना होगा। अब इसका सोल्यूशन निकाल ले, क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये बन जाएगा अगर कन्वर्ट कर ले तो √1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स, रेसिप्रोकल हो गया। यहाँ पे क्या रिजल्ट होगा 1/2, ये माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स टू द पावर ऑफ माइनस हाफ। ये हो गया इसका रिजल्ट। इसको रिजल्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस एक्स रह जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 ये होता है 0 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का रिजल्ट होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस साइन एक्स हो जाएगा, मिडिल में माइनस, ये बनेगा क्या 1 माइनस कॉस एक्स, यहां पर भी क्या आएगा 0 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट कंप्लीट होने के बाद अब इसको क्या करना है, अरेंजमेंट कर लेना है। अरेंज करेंगे तो क्या रिजल्ट आ रहा है देख ले, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू √1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1/2, इसको भी हम लोग रेसिप्रोकल कर लेंगे क्योंकि पावर में माइनस है, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा √1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स, रेसिप्रोकल हो गया, हाफ के वजह से स्क्वायर रूट हो गया। देखिए दोनों सेम टर्म आ चुके हैं। अब इसका रिजल्ट क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट कर लेंगे तो 1 के साथ मिला के हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस, फिर से क्या होगा माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा साइन एक्स माइनस 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 मिला के माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे करके हम लोग उसको अरेंज कर लेंगे। अब देखिए साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस में कैंसिल हो गया, तो ऊपर में बचा रहा क्या dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए रूट का वैल्यू सेम है, मतलब रूट हट जाएगा, ये रिजल्ट 1 बन जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स। ये टर्म यहाँ पे हमारा आ गया, कैसे, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है,
रूट एक्स एक्स बन जाता है, रूट रिमूव हो जाता है स्क्वायर हो जाने से। तो ये रूट चला गया, क्या रहा ऊपर में 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स। इसका क्या आंसर आएगा, ऊपर में रहेगा 2 साइन एक्स और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड कंडीशंस। लेकिन हाँ, सॉल्यूशन यहाँ पर भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी कैंसिलेशन करना सकते हैं यहाँ पे और भी रिड्यूस टर्म में लाया जा सकता है। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि टर्म को एकदम रिड्यूस्ड पार्ट में लेके जाने के लिए फाइनली क्या हम लोग को मिल रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो क्या क्या रिड्यूस्ड होगा, देखिए ये वाला 2 ये वाला 2 कैंसिल हो सकता है, ये 1 प्लस कॉस एक्स है और ये उसका होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा इरेज कर लें। क्या रिजल्ट बच रहा है ना, बच रहा है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे बच रहा है ऊपर में साइन एक्स और नीचे में बच रहा है 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए ये फिर से फॉर्मूले में आ गया हमारा, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये प्लस बी ये माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू होता है साइन स्क्वायर एक्स। तो फिर से ऊपर का साइन स्क्वायर एक्स और नीचे का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचा रहेगा 1 बाय साइन एक्स और 1 बाय साइन एक्स का मतलब होता है कोसेक एक्स। ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट को पॉसिबल बनाएंगे। जब भी टर्मिनोलॉजी इतना पार्ट में रहे, चेन रूल का इस्तेमाल कीजिए, फॉर्मूला जो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चेंजेस किया जा सकता है उसको करना होगा, और ट्रिगोनोमेट्री वाले जो फॉर्मूले होंगे उसको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। नॉर्मली जो बेसिक फॉर्मुलेशंस रहेंगे जैसे कि प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, चेन रूल, ये बार बार ही आप लोगों को इस्तेमाल करना है। तो जब भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ये चीजों के ऊपर आप लोगों को ध्यान बिठाना है कि कौन से जगह पे हम कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री, थोड़ा एल्जेब्रिक फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है और आसानी से आप लोग क्या कर पाओगे, डिफरेंशिएशन सॉल्व कर पाओगे। फिर भी कह रहे हैं किसी को भी किसी जगह पे दिक्कत हो, कोई भी सवाल समझ में ना आए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना आप लोग लिखेंगे हम लोगों को भी उतना कॉन्फिडेंस आएगा, हम लोग भी और भी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आएंगे, सॉल्यूशन आप लोगों के लिए भी आसान होता रहेगा, रिजल्ट भी बढ़िया बढ़िया आता रहेगा।